है, लेकिन इस वक्त सीधा रुख करेंगे हम न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी का। शरद जी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर मिल रही है, पृथ्वीपुर भी आ गया है बीजेपी के पास और ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन जिसका इंतजार किया जा रहा था, सिर्फ औपचारिकता बाकी थी, वो पूरी हो गई औपचारिकता। और एक और मुस्कुराने का मौका, ऑफिशियली 12,000 से ज्यादा मतों से जीत गए शिशुपाल यादव। तो ये एक और बड़ी सफलता। दोनों सीटें जो कांग्रेस के कब्जे में थी 2018 में, दोनों सीटों पर कब्जा कर लिया है बीजेपी ने। तो दो सीटें जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल एनालिसिस में कि दोनों सीटें छीन ली कांग्रेस से बीजेपी ने। तो ये बड़ा एक बीजेपी के लिए मौका, लेकिन रेगांव जरूर चिंता, चिंतन, मनन, विश्लेषण का मौका, क्योंकि रेगांव लूज करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल डिक्लेरेशन बचा है। रेगांव बीजेपी लगभग बिना औपचारिक घोषणा, आधिकारिक घोषणा के मैं कह सकता हूं हार चुकी है। तो 12,000 से ज्यादा मतों से जीत गए शिशुपाल यादव। तो अब ये टैली 2 हो गई है, 2-0, लेकिन 3-1 पर ये मुकाबला खत्म होता हुआ दिख रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिशुपाल यादव 12,000 मतों से जीत चुके हैं। तो ये खबर हमें आ रही है पृथ्वीपुर से, और थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था आपको कि किस तरह कांग्रेस उम्मीदवार ने। जी चलिए आइए देखते हैं भाई क्या कह रही है। जी मैं बधाई दी, मैंने डॉक्टर शिशुपाल यादव जो जीते हैं, मैंने उनको बधाई दी और मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी उनको बधाई देता हूं। और हम लोग इस पे मंथन करेंगे और समीक्षा करेंगे, हमारी कमी कहाँ है उसमें सुधार करेंगे अगर हमसे कोई कमी है। ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कुछ देर पहले नितिन सिंह राठौर ने जब पराजय स्वीकार की थी, बड़ा अच्छा जेस्चर उन्होंने दिखाया था, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जश्न की तस्वीरें देखिए आप, बीजेपी के कार्यकर्ता थिरकते हुए, धनतेरस का दिन, फेस्टिव मूड। और प्रहलाद की तरफ रुख करते हैं। प्रहलाद जी, प्रहलाद प्रहलाद आपकी तरफ आ रहा हूं। जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं, नृत्य की मुद्रा में बीजेपी के कार्यकर्ता। मुझे सुन पा रहे हो शोर शराबे के बीच में, तो प्रतिक्रिया दीजिएगा प्रहलाद जी। जी बिल्कुल शरद जी, जश्न का माहौल है, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही थी कि हम इस जीत को कायम रखेंगे। और जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी के कैंडिडेट का, तमाम सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं और खुशी बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं में। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जीत जो है आला नेतृत्व की जीत है और मुख्यमंत्री के कुशल प्रबंधन की जीत है। यही वजह है कि हम इस किले को जीत पाए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है। 2018 के चुनाव में बात करें तो बीजेपी काफ़ी पीछे चली गई थी। जो शिशुपाल यादव आज बीजेपी से जीते हैं, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तब भी वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और यही वजह है कि उन्हें पार्टी ने मौका दिया। जब वो बीजेपी में शामिल हो गए तो खुद आला नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया और वो भरोसे पर कायम रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अलग मायने ये भी हैं कि जिस तरीके से वर्किंग की गई, एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और बूथ का जो मैनेजमेंट किया, उसका प्रतिफल ये रहा कि बीजेपी यहां पर जीत हासिल करके खुशियां मना रही है। भाई दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की, मैं तो चाहूंगा शायद कांग्रेस को आप शिशुपाल जी को जोड़ें हमारे साथ, क्योंकि कई बहुत दिलचस्प किरदार हैं, वो इस जीत के नायक हैं। मैं जरूर उनसे हम बात करना चाहेंगे। तो मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप उनको ढूंढ लीजिए। बड़ा कठिन होगा आपके लिए ढोल धमाके और उत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि आप बड़े निर्जन किसी स्थान में खड़े हुए हैं। तो आप दौड़िए, जरा भीड़ के बीच में ढूंढिए शिशुपाल जी को और हमसे चर्चा कराने के लिए उनको राजी करिए। बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर मैं चलता हूं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, जहां कुछ देर पहले जिस मंजर की हमने बात की थी, वो मंजर वैसा नहीं है। वहां पर ऊपर वॉर रूम बना हुआ है, जहां कांग्रेस के सीनियर लीडर, क्योंकि पहले नीचे का मुआयना हुआ था तो कुछ भ्रम उत्पन्न हो गया था। भ्रम उत्पन्न हो ही जाते हैं, लेकिन भ्रम उत्पन्न हो जाएं तो उनका निवारण करना बहुत जरूरी है। और निवारण करने के लिए सत्यान्वेषी यानी फैक्ट फाइंडिंग होना बड़ा जरूरी है। तो सूरज शर्मा जी ने हार नहीं मानी, वो ऊपर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पूरी सदल बल कांग्रेस की टीम जो है नतीजों पर निगरानी है, और पीछे बंसल न्यूज भी मुस्तैदी से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सूरज को कौन कौन है ऊपर, बात कराइए जी। जी
बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पहले फ्लोर की तस्वीर देखी थी तो कुछ वहाँ पर सूनापन था, शायद यही वजह हमने पूरे प्रदेश कार्यालय की जब यहाँ पर खोज की, छानबीन की, तो ऊपर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर जिस तरीके से बंसल न्यूज़ की विश्वसनीयता रहती है और मतदान के दिन भी यहाँ पर सभी पदाधिकारी एक एक पल पल की जो जानकारी है मतदान को लेकर वो ले रहे थे। आज भी बंसल न्यूज़ की विश्वसनीयता को लेकर सभी पदाधिकारी बंसल न्यूज़ ही देख रहे हैं और लगातार किस तरीके से मतगणना के परिणाम आ रहे हैं, किस तरीके से मतगणना हो रही है, पदाधिकारियों का क्या रिएक्शन है उसको लेकर। तो बिल्कुल मैं राजीव सिंह जी से बात करूंगा। सर, लगातार आप लोग खबर ले रहे हैं, 3 सीटों पर बीजेपी है और 1 पर आपके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनादेश को शिराधार करना चाहिए, हम लोग उसको मानते हैं। और जिस तरह से रेगांव का परिणाम आया, रेगांव में बहुत वर्षों बाद ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने का विषय है कि रेगांव जो उनकी स्थापित सीट मानी जाती थी, वहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी लगभग 12,000 से ज़्यादा मतों से अभी आगे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि अगर मैं पृथ्वीपुर का लूँ, पृथ्वीपुर में जिस तरह से शिशुपाल यादव जीते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिशुपाल यादव जो जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि जब पिछला चुनाव 2018 में हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 4थे नंबर पे थी। मैं तो ये तक कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी ने वहाँ पर जीत हासिल करी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर नहीं है वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी है। और निश्चित रूप से अगर वहाँ पर हमारे दुर्भाग्य कि हमारे ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी की वहाँ पर कोरोना से मृत्यु हुई, बहुत कम समय था हमारे उम्मीदवार को, लेकिन उसने बहुत अच्छा ढंग से चुनाव लड़ा वहाँ पर, उसने जनता का दिल जीता है वहाँ पर। और मैं मानता हूँ कि अगर वो इसी तरह उसको कार्य करते रहेगा, वहाँ का कार्यकर्ता बहुत उत्साही थे हमारा। सूरज, ये भी हम जानना चाहेंगे राजीव जी से, ये भी मुझे बताइए कि क्या राजीव जी ये मानते हैं, सूरज अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, तो ये भी क्या मानते हैं कि जोबट में अगर सुलोचना जी होती कांग्रेस प्रत्याशी और अरुण यादव होते खंडवा में, तो ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता था? जी सूरज। समाजवादी पार्टी से उन्होंने बिल्कुल प्रत्याशी लिया। यदि सुलोचना रावत की बात करें तो जोबट से यदि वो कांग्रेस प्रत्याशी होती, खंडवा से अरुण यादव होते, तो किस तरीके का मुकाबला होता? देखिए, अब तो चुनाव हो गया, हमारे कैंडिडेट पार्टी ने जिसको भी तय करा चुनाव लड़ा, लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी परिणाम होते उसमें उम्मीदवार का कुछ ना कुछ रहता है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं कहना, बात ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर क्या है बेस। अगर हम माने कि खंडवा लोकसभा चुनाव में जहाँ वो 2,73,000 मतों से जीते थे, आज उन्हें वहाँ पर संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि वहां पर अरुण यादव होते तो शायद अरुण यादव होते तो शायद कांग्रेस हार जीत के करीब होती। निश्चित रूप से हमारे राजनारायण सिंह पुर्णी भी वहां पर जीतने की हो सकता है। अभी काफी राउंड बचे हैं वहां पर, बहुत विधानसभा में रिजल्ट आने में जिस तरह से गति बढ़ रही है, पहले उनका मार्जिन बहुत बड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे घट रहा है। क्या राजनारायण सिंह कांग्रेस के लिए आत्मनिरीक्षण में क्या क्या देख रही है कांग्रेस? वहाँ के स्थापित नेता है और उनका ये चल रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जब चुनाव लड़ने से पारिवारिक कारणों से इनकार किया तो बहुत अंतिम समय में हमें राजनारायण सिंह पुर्णी को उम्मीदवार बनाया, और इतने कम समय में उन्होंने जो उम्मीदवार तो बना दिए हैं, चुनाव के परिणाम भी आ रहे हैं, लेकिन जो हार है उसके परिणाम से क्या कुछ सीखने को मिलता है? कुछ किस तरीके का चिंतन होगा कि भविष्य में भी, चूंकि 2023 में ही फिर से विधानसभा के चुनाव होंगे, तो किस तरीके से पार्टी आत्मचिंतन करेगी, अपने आप को सशक्त बनाएगी ताकि फिर से एक चुनावी मैदान में एकदम मजबूत खिलाड़ी की तरह मैदान में हो? निश्चित रूप से कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का हो, हमें हर चुनाव के परिणाम से हमें सीख मिलती है और कहाँ हमारी कमी रह गई, निश्चित रूप से हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और आने वाले 2023 में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से, हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। उसके पहले हो सकता है सचिन बिरला की सीट पे यदि कुछ गड़बड़ होती है या दल बदल का कानून लगता है या वो इस्तीफा देते हैं तो एक उपचुनाव रहेगा, तो क्या उस उपचुनाव से पहले तैयारी कर लेगी कांग्रेस? देखिए, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की मनोस्थिति देखिए कि सचिन बिरला को उन्होंने बहुत पहले वहां पर घोषणा करवा दी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। चलिए, एक और उपचुनाव की तैयारी तो है सूरज, बेहिचक है, और इस चुनाव को देखना होगा।